नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक खास इंटरव्यू जिसमें हमारे साथ हैं अलवर के डीएफओ श्री राजेंद्र हुड्डा। इन्होंने झुंझुनू में रहते हुए कई पर्यावरण नवाचार किए हैं और अब अलवर में वन संरक्षण की कमान भी संभाल रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे ये अपनी भूमिका में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और किस तरह से सरिस्का जैसे विख्यात राष्ट्रीय उद्यान और अलवर के वन क्षेत्र को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर राजेंद्र जी, झुंझुनू में आपने बीड़ झुंझुनू और खेतड़ी बंशियाल में सफारी पार्क बनाकर नवाचार किए थे और भी साथ साथ कई ऐसे कार्य जैसे अतिक्रमण को हटाना और पौधारोपण करना, इस तरीके के बहुत सारे नवाचार किए थे। इस अनुभव को अलवर में किस तरह से लागू करें? मैं किसी में फर्क नहीं करता, ना रागी में, ना बैरागी में, ना अम्मा में, ना अम्मी में, ना खबर बनाने वाले में, ना खबर बनने वाले में, ना कर्म में, ना करामात में, ना पूरब में, ना पश्चिम में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में, ना इंसान में, ना बेजुबान में, ना सेवा में, ना भगवान में। मैं पानी हूं, मैं किसी में फर्क नहीं करता। इसीलिए एस्ट्रल पाइप्स जो 25 सालों से समर्पित है साफ पानी पहुंचाने के लिए, बिना कोई फर्क किए। भारत का भरोसेमंद पाइप एस्ट्रल। अलवर एक बहुत ही अच्छा जिला है और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय विख्यात जिला है और टाइगर की दृष्टि से यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में टाइगर्स की ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से यहाँ 43 टाइगर्स एट प्रेजेंट हैं और वर्तमान में एक एक टाइगर के 4-4 कप्स यहाँ मौजूद हैं और अच्छी हालात में हैं और काफ़ी इनकी ग्रोथ हो रही है। मेन सरिस्का की प्रॉब्लम, कुछ अंदर गांव आ रहे हैं, उनके रिलोकेशन किया है तो काफ़ी पिछले 2-3 सालों में अच्छे वर्क हुए हैं तो रिलोकेशन हुआ है, उसी जगह टाइगर्स की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हो रही है। तो भविष्य में भी हम यही करेंगे प्रयास, जो और बचे हुए हैं विलेजेज उनको रिलोकेट किया जाए। तो इसके लिए हमने ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक काफ़ी यहाँ जनप्रतिनिधियों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन सभी का सहयोग मिल रहा है। सर जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की कमान वापस से भूपेंद्र यादव जी के पास में आई है, केंद्रीय मिनिस्टर है, साथ ही साथ राजस्थान के राज्य मंत्री जो संजय शर्मा जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं। दोनों ही, खास बात यह है कि दोनों अलवर से ही बिलोंग करते हैं और आप भी अलवर डीएफओ हैं। सर ऐसे में श्रीमान संजय शर्मा जी जो वन मंत्री हैं राजस्थान के, वो वन्यजीव संरक्षण को लेकर बहुत सजग हैं। सुशासन की सरकार के बाद, जब से सरकार आई है उसके बाद से देखा जा रहा है कि मंत्री जी काफी नवाचार करने में इच्छुक भी हैं और वन्य जीवों के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे माननीय दोनों मंत्री महोदय भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी, दोनों का ही पर्यावरण में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और इनका यही था कि टाइगर्स की यहाँ ग्रोथ रेट बढ़े, ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पटल पे आए और यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़े। तो इसी दिशा में हम वर्क कर रहे हैं और हर सप्ताह वो विजिट भी करते हैं दोनों माननीय मंत्री और अच्छा संदेश देते हैं, पर्यावरण का अच्छा संदेश दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने बुरासिद्ध मंदिर, एक बायोलॉजिकल पार्क की घोषणा हुई है, मातृ वन की घोषणा की है। इस तरह से मतलब कई चीज़ें जो अच्छी अच्छी इनके प्रयासों से हो रही हैं। तो आने वाले समय में सरिस्का टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आएगा और ये जिस तरह से जितने इंडिया में टाइगर रिजर्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की ग्रोथ रेट इसमें हो रही है। लेपर्ड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, पिकॉक यहाँ हाईएस्ट है इंडिया में। तो काफ़ी यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना, ये एक बहुत ही मतलब अच्छा है, जो बिल्कुल एक तरह से कहीं नहीं है। इस तरह का फ्लोरा और फोना यहाँ मौजूद है। सर जैसा कि प्रधानमंत्री के जो मिशन एक पेड़ माँ के नाम और साथ ही हरियाली और राजस्थान, इस पर सर इस मिशन को पूरा करने के लिए आपकी क्या योजना है? अभी जिले में हरियाली और राजस्थान या एक पेड़ माँ के नाम एक बहुत बड़ी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की मुहिम है। इसको हम सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल लगभग हमने पूरे जिले में जो पेड़ लगाए थे उससे हम 50% एक्स्ट्रा पेड़ लगा रहे हैं।
इस बार हमारा 30 लाख का लक्ष्य है और बड़ा बढ़ चढ़ के लोग भाग रहे हैं। इनमें स्कूलों को, स्काउट गाइड, एनसीसी, जितने एनजीओज हैं इनको हमने जोड़ा है, जो आइसोलेटेड ग्रुप हैं इनको जोड़ा है। इस तरह से चारागांव बंजर भूमियां हैं उनको इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। नरेगा के तहत काफ़ी वृक्षारोपण के स्वीकृतियां जारी हुई हैं। जितने भी अपने तालाब, जोहड़, एमपीटी, नाले, उनके छारे भी हम कुछ 100 पौधे, 50 पौधे, 200 पौधे इस तरह से लेके जगह जगह एक अभियान के रूप में छेड़ रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी नर्सरियों में लगभग 60-70% पौधे हमारे वितरित हो गए हैं। पौधारोपण का लक्ष्य भी काफ़ी, लगभग 40% लक्ष्य हमने अचीव कर लिया है। जुलाई में हम पूरा लक्ष्य अचीव कर लेंगे, इस तरह की संभावना है। और माननीय दोनों मंत्री महोदय जब भी आते हैं तो पूरे जिले में जहाँ भी जाते हैं पेड़ लगाने का, एक पेड़ माँ के नाम जरूर संदेश देते हैं। तो उसका मोटिवेशन का ये परिणाम है कि आम जनता जागरूक हो गई है। सारी नर्सरियों में ऐसे लाइन लगी रहती है जितना कभी नहीं लगी, और प्राइवेट नर्सरियों में भी लोग बहुत पौधे बाहर से भी परचेज कर रहे हैं। तो इस मुहिम का बहुत अच्छा सफलता मिल रही है और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, हमारा ग्रीन कवर बढ़ेगा, आने वाले समय में जल स्तर बढ़ेगा और जिस तरह की जो टेम्परेचर की समस्या है इससे भी निजात मिलेगी। सर, वन संरक्षण के साथ साथ एक अहम जानकारी और मैं आपसे चाहूंगा सर। अभी हाल ही में सर राजेंद्र तिवारी एनजीटी का एक मामला चल रहा है सर, वो जो अवैध अतिक्रमण को लेकर है, उसमें क्या कहना चाहेंगे, आप उसको कैसे देखते हैं सर? एनजीटी का जो मैटर है वो उसकी हियरिंग अगस्त में है और उसमें यही डायरेक्शन है। सरिस्का का 1,18,000 हेक्टेयर वन भूमि है, उसमें से 55,000 वन भूमि का म्यूटेशन नहीं हुआ। तो म्यूटेशन के अभाव में, म्यूटेशन के डायरेक्शन एनजीटी ने दिए हैं, तो वो जिला कलेक्टर महोदय ने सब जगह ऊपर राज्य सरकार को भी लिखा है। तो वो ऑनलाइन म्यूटेशन खोलना है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत जल्दी परमिशन मिल जाएगी। तो म्यूटेशन खोल के और वन भूमि वन विभाग के नाम हो जाएगी। और ये पूरी जो इस तरह की भ्रांतियां नहीं है, ये भूमि वन विभाग के ही कब्जे में है, इसका म्यूटेशन नहीं हुआ, म्यूटेशन खुल जाएगा। यही एनजीटी के डायरेक्शन है और उसकी कंप्लाइंस हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे आने वाला है और टाइगर कंजर्वेशन में राजस्थान बहुत आगे है। रणथंभौर सरिस्का को सभी लोग जानते हैं, पूरी तरह विश्वविख्यात है। इसके लिए आप टाइगर कंजर्वेशन के लिए टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे पर, आने वाले इंटरनेशनल टाइगर डे पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इसका काफ़ी प्रचार प्रसार करेंगे, प्रोग्राम भी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे किस तरह से टाइगर का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, अपने लिए कितनी आवश्यकता है इस टाइगर की। तो ये सब चीज़ें अपन उस संदेश के माध्यम से देंगे और एक बड़ा अवेयरनेस का एक प्रोग्राम ड्राइव करेंगे और सरिस्का की इसमें हम जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं उतना करेंगे, ताकि हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आए। धन्यवाद राजेंद्र जी इस खास बातचीत के लिए। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और वाइल्ड लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए लगातार देखते रहिए हमारा चैनल नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।